बीना, हरे राम। हरे राम कहिड़ो हाल आहे? ठीक है, तव्हां ॿुधायो। अरे साउंड नहीं आ रहा है कुछ। हाँ नहीं, मैं कर रही हूँ अभी थोड़ा टेक्निकल इश्यू आ रहा है, शुरू कर रही हूँ अच्छा अभी। अच्छा। अच्छा अच्छा, दो ठीक। 2 मिनट में कर रही हूँ। ठीक है ठीक है, आई थॉट आई इन्फॉर्म यू। हाँ, थैंक यू।
कुटी की कुटिया में बैठे ही बैठे। ओम शांति। आज हम देख रहे हैं जो कोर्स था उसमें हमने आपको बताया था कि आत्मा में 3 शक्तियां हैं, मन, बुद्धि और संस्कार। इन तीनों का हमने डिटेल में आपको वर्णन करके बताया था। और जो संस्कार थे वो 5 प्रकार के संस्कार थे। वो कौन से संस्कार थे आज हम फिर रिवाइज करेंगे। सबसे पहले थे आदि अनादि संस्कार। दूसरा हमने डिटेल में बताया था पूर्व जन्म के संस्कार। तीसरा था खानदानी संस्कार। चौथा था संग व वातावरण के संस्कार। और 5वां था विल पावर मीन्स दृढ़ता के संस्कार। ये पांचों संस्कार जो है वो हर एक आत्मा में इक्वल होते हैं, किसी में भी कम ज्यादा नहीं होते हैं। लेकिन हमारे ये संस्कार समय अनुसार बदलते रहते हैं। हम जैसे विचार करते हैं वैसे संस्कार हमारे आगे आते हैं। जैसे मैंने कल बताया था कि जिस फाइल की हमको जरूरत नहीं है तो वो पीछे चली जाती है, और जिसको हम रोज यूज करते हैं, बार बार यूज करते हैं, वो ही हमारे संस्कार पक्के होते हैं। तो इन पांचों संस्कार में हम कौन सा संस्कार पर ज्यादा ध्यान देते हैं और कौन सा संस्कार हम अपने जीवन में लाना चाहते हैं, वही संस्कार बार बार न चाहते हुए भी हमारे जीवन में आगे आते हैं। तो सपोज मेरे पास अब पूर्व जन्म के संस्कार बीच बीच में इंटरफेयर कर रहे हैं। कभी कभी खानदानी संस्कार इंटरफेयर करते हैं तो कभी कभी संघ के भी इंटरफेयर करते ही हैं। लेकिन मैंने आपको बताया जो कल हमने डिस्कस किया था विल पावर के संस्कार। अगर मुझ में विल पावर स्ट्रांग है और वो संस्कार में बार बार यूज कर रही हूँ, तो भले मेरे कैसे भी पूर्व जन्म के संस्कार हो जो मेरी पसंद के नहीं है, खानदानी संस्कार भी मुझे पसंद नहीं आ रहे हैं, या संघ का वातावरण मुझे अच्छा नहीं भी मिला, लेकिन अगर मुझ में दृढ़ता है और मैंने अपने नजरिया को बदल दिया। अब देखो ये शब्द लिखा हुआ है, इस शब्दों को हर कोई अपने अपने तरीके से पढ़ेगा। कोई पढ़ेगा इम्पॉसिबल और कोई पढ़ेगा पॉसिबल। लेकिन अगर हमारे पॉजिटिव विचार हैं तो हम इम्पॉसिबल को भी बोलेंगे आई एम पॉसिबल। तो सिचुएशन कैसी भी हो और कैसे भी हमारे संस्कार हमारे सामने आए, लेकिन अगर मेरा मनोबल स्ट्रांग है, मेरा विल पावर स्ट्रांग है, जिसका मैंने आपको कल भी तरीका बताया था और आज फिर से मैं थोड़ा रिवाइज करती हूँ कि मनोबल को जगाने के लिए एक शक्ति चाहिए। कहते हैं ना सोच को बदलो तो सब कुछ बदल जाता है। आप अगर अपना सोच बदलोगे और 10 जनों को भी आप चेंज कर सकते हो अपनी सोच से, तो उसके लिए कौन सी शक्ति चाहिए? तो वो है विचार शक्ति या संकल्प की शक्ति। मैंने ठान लिया, मैंने अपने मन में एक पक्का विचार किया। आप देखो वैसे भी सब न्यू ईयर को बहुत बड़े रिजोल्यूशंस करते हैं पर कभी पूरे नहीं कर पाते हैं। क्यों? क्योंकि उनमें वो मनोबल नहीं होता है, वो विल पावर नहीं होता है जिसके लिए वो आगे बढ़ पाए, इसलिए थोड़े दिन करते हैं फिर छोड़ देते हैं। तो यहाँ भी अगर आपको विल पावर चाहिए,
मनोबल चाहिए तो ये भी मुझे रेगुलरली करना पड़ेगा। ये शक्ति को उजागर करने के लिए इसमें रेगुलरिटी की बहुत बड़ी आवश्यकता है। आप कभी करोगे और कभी नहीं करोगे तो ये दृढ़ता आप में नहीं आती है, तो उससे ही दृढ़ता आती है। और वो भी पॉजिटिव संकल्प मुझे चाहिए। तो आपको अगर दुनिया में कहीं भी पॉजिटिविटी मिलती है, सुबह उठो, न्यूज़पेपर देखो, टीवी देखो, व्हाट्सएप देखो, लोगों से बात करके देखो, किसी ने भी अच्छी बातें आपको सुनाई या आपका मनोबल उन्होंने बढ़ाया या गिराया, इसमें मुझे बहुत बड़ा ध्यान देना पड़ेगा, तभी ही मैं अपने जीवन में दृढ़ता से आगे बढ़ सकती हूँ। और कई लोग तो कहते हैं अभी तो हमारी उम्र हो गई है, अब हम वो मनोबल अपने में ला नहीं सकते और हर कार्य हम कर नहीं सकते। तो इसमें भी कल हमने समझाया था कि इसका हमारी उम्र से कोई भी लेना देना नहीं है, क्योंकि ये बाहर की शक्ति नहीं है, ये आत्मा की शक्ति है और आत्मा में ही सब शक्तियां बड़ी हुई है। इसलिए हम कोई भी उम्र में कोई भी काम करना चाहे और अगर दृढ़ता लाएं और मनोबल अपने में रखें तो हम सक्सेस जरूर हो सकते हैं। जैसे एक बर्फ का टुकड़ा सिर्फ ऊपर से तो कम दिख रहा है, लेकिन उसका अंदर में भाग ज्यादा होता है। इसी प्रकार हमारी आत्मा में भी इतनी सारी शक्तियां, इतने सारे गुण बड़े हुए हैं। आप देखोगे कि उनको सिर्फ मुझे जागृत करना है हर एक में है। एक छोटा बच्चा जितना ऊर्जावान है, उतना हम अपनी बड़ी उम्र में भी उतनी ही एनर्जी से काम कर सकते हैं, लेकिन अपने आप को पॉजिटिव बनाना पड़ेगा। तो ये सब शक्तियां तो अथाह है और वो अंदर छुपी हुई है। इसलिए मेरी पर्सनालिटी हर बार देखोगे चेंज होती रहती है। 24 घंटे में 36 मूड हम बना लेते हैं, कब देखो तो बहुत अच्छी मूड और कब देखो तो टेंशन वाली मूड। तो ये क्यों हो जाता है? क्योंकि हमारी पर्सनालिटी में ये सारी कमजोरियां ने हमें घेर लिया है और वो ही मेरे जीवन को कंट्रोल कर रही है। ऑर्गेनाइज करके वैसी मेरी पर्सनालिटी बन जाती है। तो क्यों ना आज से हम अपनी पर्सनालिटी का कंट्रोल अपने ही हाथ में लें और इन शक्तियों को जागृत करें। और उसमें जो मेरा पांचवा संस्कार है, जो मेरा दृढ़ता का संस्कार है, सिर्फ उस पे ही काम करना है। इसलिए बाकी मेरे पास ये गुण और शक्तियां ऑटोमेटिकली ही आ जाएगी। पर ये पॉजिटिविटी मुझे प्योर और पावरफुल सोच वो कहाँ से मिलेगी? सिर्फ स्पिरिचुअल नॉलेज और मेडिटेशन से, जिसका हर रोज मुझे अभ्यास करना है। ऐसे नहीं कि मैंने एक दिन किया और फिर एक दिन छोड़ दिया। आप उसका रेगुलर अगर नहीं करोगे तो फिर भी हमारे जीवन में वो कमजोरियां क्या करेगी, उस दिन भी वो जगह भर लेगी और जो मेरा विल पावर है फिर मेरा कम हो जाएगा। और विल पावर कम हो गया तो फिर मैं जीवन में सक्सेस चाहूं तो भी नहीं पा सकती हूँ। आज हम सुनेंगे और देखेंगे डिटेल में कि ये आत्मा और शरीर का कितना गहरा और कौन सा रिश्ता है। क्योंकि पहले भी मैं बता चुकी हूँ हमारी दो आइडेंटिटी है। कौन सी? क्योंकि हम हमेशा कहते हैं, आप देखो, जब भी हम आपस में बात करते हैं, किसी से भी कोई भी बात करता है तो क्या कहता है? ये मेरा घर है, ये मेरी किताब है। या तो अपने शरीर के लिए भी जब हम कहेंगे तो हम क्या कहते हैं? ये मेरे हाथ में है ना आज दर्द है, मेरे दांत में दर्द है, मेरे सिर में दर्द है। पर कभी आपने किसी को कहा है कि मैं सिर दर्द हूं? नहीं। क्यों? क्योंकि मेरा सिर और मेरे
आत्मा अलग है, ये मेरा शरीर अलग है, आत्मा अलग है। मैंने कहा था ये आत्मा एक 5 तत्वों का बना हुआ पुतला है, और जब उसमें आत्मा शक्ति जब प्रवेश करती है तो मैं जीव आत्मा कहलाती हूँ, वरना तो ये हड्डी पिंजरे का पुतला तो किसी भी काम का नहीं है। तो इसको मुझे डिटेल में समझना होगा कि मेरी 2 आइडेंटिटी है, मैं और मेरा घर अलग है, इसी तरह मैं शरीर और मैं आत्मा अलग है, दोनों साथ में नहीं है। अभी है साथ में, लेकिन उसमें चैतन्यता जो है वो सिर्फ आत्मा में है। जब आत्मा नहीं होती तो शरीर कोई काम का नहीं होता। तो ये दोनों अलग अलग हैं। इसका मैं दूसरा एग्जाम्पल आपको बताना चाहूंगी। शरीर और आत्मा अलग अलग कैसे हैं? सपोज हम किचन में जाकर हमने एक चाकू उठाया, छुरी उठाई। अब छुरी क्या अपने आप कुछ डिसाइड कर सकती है कि उसे क्या काटना है? किसी का गला काटना है, किसी की सब्जी काटनी है, क्या वो डिसाइड कर सकती है? नहीं। और क्या ये मेरे हाथ हैं, हाथ में मैंने छुरी पकड़ी है, तो क्या ये हाथ भी डिसाइड करते हैं कि मुझे आज कौन सा काम करना है? अपने आप काम करते हैं? नहीं, ये तो सिर्फ साधन है। मुझे जिस साधन की जब भी जरूरत पड़ती है उस साधन को मैं उपयोग करती हूँ, लेकिन उपयोग करने वाला ये शरीर नहीं है। शरीर में एक चैतन्य आत्मा है। जिस प्रकार चाकू और हाथ कुछ डिसाइड नहीं कर सकता, सिर्फ आत्मा ही जो एक चमकता हुआ सितारे की तरह है, उसमें ही सारी शक्तियां हैं और वो ही उनको ऑर्डर करती है। अब देखो, अगर मैं आपके हाथ को कहूं कि चलो चाकू उठाओ, तो वो क्या मेरे कहने से वो उठा पाएगा? जब तक आपकी आत्मा उसको संदेश नहीं पहुंचाएगी, तब तक आपके भी हाथ और पांव भी कुछ कर नहीं सकते, जब तक हम उनको संदेश पहुंचाए नर्वस सिस्टम की। तो कहते हैं कि ये एक चैतन्य चमकता हुआ सितारे की तरह है, उसमें सारी शक्तियां बढ़ी हुई है, भरपूर है, लेकिन हम उसको कभी भी यूज नहीं करते हैं, उनको हमने आइडियल छोड़ दिया है। और जिस चीज को अगर ज्यादा समय से यूज नहीं करो तो वो बेकार हो जाता है। इवन हमारी नई क्रॉकरी भी एक ही जगह पड़ी हो और हमने कभी उसकी सफाई न की हो, तो वहां वो भी निशान छोड़ जाती है, वो बेकार हो जाते हैं। तो क्यों ना हम अपनी आत्मा में जितनी भी शक्तियां हैं उनको उजागर करें और उनको हम यूज करें। तो आत्मा जब शरीर छोड़ती है तब हम दिया जलाते हैं, देखा होगा आपने बहुत बार। अब कभी हमने सोचा कि आत्मा तो चली गई, अब इसको दिए की क्या जरूरत है, हम दिया क्यों जलाते हैं? और वैसे भी मानव का शरीर जो होता है ना, एक रथ की तरह होता है जिस पर सवार होकर आत्मा आती है। अब चली गई तो हम दिया जलाते हैं, क्योंकि ये आत्मा का प्रतीक है। चेतनता उसमें जो थी, ज्योति जो थी, उसमें जो अर्थी थी, रथ था, वो निकल गया, इसलिए हम कहते हैं अब अर्थी को उठाओ। अब चेतनता निकल गई तो हम दीप को जलाते हैं, जिसका है कि आत्मा एक ज्योति स्वरूप है, जगमगाती लाइट है। इसलिए हम कहते हैं लाइट ऑफ लाइफ इज गॉन। ये सिंबॉलिक साइन है हमारी आत्मा के लिए। इसलिए हमारी आत्मा रथ है और ये शरीर रथी, रथी हमारी आत्मा है और ये शरीर मेरा रथ है। जब रथी निकल जाता है तो ये आत्मा किसी काम की नहीं होती है,
अर्थी बन जाती है। उसको उठाने के लिए भी 4 लोगों की जरूरत है। वो खुद भी, अभी तो हम शरीर अपने आप को इधर उधर कर सकते हैं, हमारे कंट्रोल में है, क्योंकि आत्मा की सारी शक्तियां मुझ में है। और ये आत्मा सिर्फ शरीर को नहीं, लेकिन हमारी कर्म इंद्रियों की भी मालिक है। बहुत सारी हमारी कर्म इंद्रियां हैं, मन बुद्धि संस्कार भी हमारी कर्म इंद्रियां हैं, उनकी भी संचालक ये आत्मा ही है। तो अब सवाल उठता है, ठीक है, हमने तो जाना कि आत्मा हमारी शक्तिशाली है, पर कभी किसी ने भी देखा तो नहीं है उसे। तो हर एक के मन में सवाल उठता है। देखो, पहले जमाने में जब हम आत्मा की बात करते थे तो लोग तो डर जाते थे, आत्मा का नाम लेते ही डर जाते थे। क्यों? क्योंकि उन्हें ये मालूम नहीं था कि आत्मा क्या है। वो तो शरीर की शक्ति है। आप देखो, कोई भी आत्मा जब शरीर छोड़ती है और घर में अगर उसे रखा जाए एक रात को, और कभी भी उस आत्मा को अकेला नहीं छोड़ा जाता है, कोई ना कोई उसके साथ बैठा रहता है। लेकिन हर कोई डरता है, वो कहेगा नहीं नहीं, मैं नहीं बैठूंगा। तो ये विचार मुझ में क्यों आ रहा है? क्योंकि हमारी आत्मा कमजोर है, उसमें वो शक्ति नहीं है। शक्तिशाली आत्मा हर कार्य कर सकती है। डर क्यों लग रहा है? क्योंकि अगर अब कोई भी बुरा काम करता है या कोई ऐसा काम करता है, उससे डर रहे हैं। अब मुझे वो अगर आत्मा आई भी तो मुझे क्या करेगी? मुझे किस बात का डर है? सच्चाई सफाई अगर हमारे जीवन में है, शुद्धता हमारे जीवन में है, हमने जीवन में किसी को तंग नहीं किया, जीवन में किसी को हमने कुछ भी नहीं कहा, तो मुझे डर किस बात का है? मैं तो अभी की अभी तैयार हूँ, क्योंकि वो शक्तिशाली आत्मा आज ये शरीर में है, कल जो दूसरे शरीर में जाएगी तो ये सारी शक्तियां तो मेरे साथ ही होती है, वो हम साथ ले जाते हैं। तो आगे मैं आपको बताऊंगी। अब लोगों का कहना है कि ये आत्मा है ना, हार्ट में हमारे हृदय में रहती है। बहुत सारे बातें हमने सुनी है। अब जब हार्ट प्लांटेशन होता है तब आत्मा कहाँ जाती है? हार्ट का तो ऑपरेशन करते हैं और उनकी बहुत सारी सर्जरियां भी करते हैं, तो क्या उस समय आत्मा निकल जाती है क्या उसमें से? और कईयों का ऐसा बिलीफ है कि ये आत्मा तो पूरे शरीर में है, थोड़ी एक जगह उसकी फिक्स है। लेकिन हम आपको बताएं कि खुद को न जानना, अज्ञान में रहना कि आत्मा का स्वरूप कहाँ है, क्या करती है, कहाँ रहती है, इसलिए हमारे जीवन के जीने की जो क्वालिटी है ना, वो बदल गई है। हम सिर्फ शरीर का ही ज्ञान है और उसमें ही हम पूरा दिन लगे रहते हैं। कहावत है, मैल गाड़ी सोना चांदी हीरे मोती सब शरीर को चाहिए, आत्मा को ये नहीं चाहिए, ये शरीर को चाहिए। तो आत्मा को क्या चाहिए? आत्मा को शांति सुख प्रेम आनंद ज्ञान पवित्रता और शक्ति चाहिए। यही हमारी क्वालिटी है। अगर हम इनको संभाल कर अपने जीवन में यूज करते हैं तो मेरी जीवन की क्वालिटी भी बढ़ती है। इसलिए भी आजकल लोगों में दुख ज्यादा है। चारों तरफ देखो तो लोग दुखी दुखी है, क्योंकि उन्होंने अपनी क्वालिटी को जाना नहीं है। आत्मा में जो शक्तियां हैं उनका ध्यान न देकर सिर्फ शरीर के ऊपर ही ध्यान दिया है। क्योंकि उन्होंने कभी जाना ही नहीं, आत्मा को पहचाना ही नहीं, और तो उसकी शक्तियां भी कहाँ से वो जानेंगे? तो आज हम जानेंगे आत्मा किधर रहती है, क्या करती है, उसका स्वरूप क्या है। उसका भी स्थान एक ही है, न वो हार्ट में है, न वो हमारे पूरे शरीर में है। अगर देखो हमारे पूरे शरीर में होगी
तो हम खा रहे हैं, पी रहे हैं, हाथ हिला रहे हैं, पांव हिला रहे हैं, तो क्या आत्मा भी आगे पीछे हिल रही है क्या? वो शक्तियां हमारी हिल रही है क्या? नहीं, उसका भी एक ही स्थान है। होना तो ऐसे चाहिए, नहीं है, नहीं तो क्या वो आगे पीछे बाहर बार स्थान चेंज करती है क्या? इसकी भी जानकारी हमें नहीं है। उसका तो सिर्फ एक ही स्थान है। तो अब हम समझेंगे कि ये उसका शरीर भी एक कार की तरह है। कार कितनी भी महंगी हो, चाहे मर्सिडी हो या BMW हो, उसमें ड्राइवर की तो एक फिक्स ही जगह होती है जिधर वो बैठकर कार को पूरा कंट्रोल करता है। ऐसा नहीं कि उसको रिवर्स करना होगा तो वो पीछे जाएगा और उसको आगे जाना होगा तो वो आगे भागेगा। कार को कंट्रोल करने के सारे साधन तो एक ही जगह पर ही होते हैं। जिस तरह कार को एक ड्राइवर कंट्रोल करता है, उसी तरह ब्रेन भी सारे शरीर के अंगों को भी कंट्रोल करता है और आत्मा सारे कंट्रोल रखती है अपने पास, चाहे वो ब्रेन हो या शरीर के किसी भी अंग को। मेडिकल साइंस में भी आत्मा को हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी ग्लैंड के बीच में ही दिखाया है। उधर ही आत्मा का निवास स्थान है, उसके रहने की जगह भी वहाँ ही है। इसके लिए इंसान जब भी अपने भाग्य या किस्मत की बात करता है तो अपने मस्तक पर ही हाथ रखता है। तो आपने देखा और समझा कि आत्मा एक ही जगह रहती है, वो अपना स्थान नहीं बदलती। जैसे एक कार में भी अगर ड्राइवर है तो वो क्या करता है, एक ही जगह बैठा रहता है। वो गाड़ी पीछे करने के लिए ना पीछे जाता है, ना गाड़ी को आगे करने के लिए आगे जाता है। वो एक ही, सारे जो मशीन है वो उनके कंट्रोल में होती है, जिससे वो अपना ये कार्य करता है। तो आत्मा भी सिर्फ एक ही जगह है। उसकी कौन सी जगह है? जहां माताएं टीका तिलक लगाती हैं। पहले, आजकल तो देखो जमाना बदल गया है, माताएं टीका लगाती हैं लेकिन उसका अर्थ तो समझती नहीं है। बस फैशन हो गया है तो वो फैशनेबल टीका लगाती है। कभी कभी तो मैचिंग चाहिए, कभी कभी कलरफुल चाहिए, और कोई तो इनको समझते हैं ये सौभाग्य की निशानी है, इसलिए वो टीका लगाती है। अब देखो, जब भी हम किस्मत की बात करते हैं, कोई भी कहता है अरे मेरी तो किस्मत ही खराब है, तो अब वो हाथ कहाँ रखता है? मस्तक के बीच ही रखता है। तो वो अपना भाग्य और किस्मत की निशानी कहाँ बता रहे हैं? मस्तक, जहां आत्मा हमारे शरीर के अंदर मस्तक के बीच, बीचों बीच रहती है। तो आपने देखा कि ये लक या किस्मत शरीर में नहीं है, तो फिर कहाँ है? जिसके भाग्य की हम बात कर रहे हैं, तो वो भाग्य है आत्मा जब भी आती है शरीर में, जब भी वो प्रवेश करती है अपने साथ वो भाग्य या वो अपना लक साथ लेकर आती है, और जब जाती है तो साथ लेकर जाती है। आपने देखा होगा, पहले भी जब प्लेन क्रैश होते हैं तो उसमें ब्लैक बॉक्स होता है, उसमें सारी मेमोरी क्या है, रिकॉर्ड होती है। तो हमारी आत्मा की भी सारी रिकॉर्डिंग, हमने कौन से कर्म किए, कैसे किए, वो सारी रिकॉर्डिंग होती है। तो आत्मा मस्तक और नर्वस सिस्टम के द्वारा ही कंट्रोल करती है। हम तो पूरा दिन कहते रहते हैं मेरा नाम ये है, मेरे शरीर में दर्द है, मेरे रिश्ते नाते ये हैं, मेरी संपत्ति इतनी बड़ी है, मेरा ओढ़ा इतना बड़ा है, मेरा तो ये धर्म है, सब कुछ मेरा है, तो फिर मैं कौन? वो तो कभी हम कहते नहीं है।
तो मैं एक चैतन्य आत्मा हूँ। पवित्रता, प्रेम और शांति मेरा धर्म है। मैं आत्मा हूँ का टीका लगाए पूरा दिन, सिर्फ वो टीका फैशनेबल न लगाए। मैं आत्मा हूँ, इसकी स्मृति का टीका हमें रोज लगाना है। आत्मा भाई भाई का रिश्ता बनाए सबके साथ और अहंकार पर विजय पाए, तो सृष्टि पर राम राज्य और सतयुग आ जाएगा। वैसे भी एक कहावत है, रूह और जिस्म रहे सालों सालों साथ साथ, फिर भी एक दूसरे की पहचान नहीं है। तो ये रूह और जिस्म क्या है? ये शरीर और आत्मा। जब तक ये शरीर और आत्मा साथ साथ ही तो रहते ही हैं। जब तक शरीर से आत्मा निकल गई तो फिर ये शरीर की भी कोई वैल्यू तो नहीं होती है ना। कितने सालों के साथ रहे हैं, लेकिन कभी किसी ने मुझे ये नॉलेज नहीं दिया कि मैं एक चैतन्य आत्मा हूँ और कहाँ रहती हूँ, और कभी मैंने भी इसको जानने की प्रथा नहीं की। कहते हैं भारत में एक प्रथा है कि जब भी मंदिर में जाओ तो हम क्या करते हैं, चप्पल को बाहर निकालकर फिर ही मंदिर में जाया करता है। आजकल तो घरों में भी कहीं कहीं ये प्रथा भी होती है। चप्पलों का जो होता है वो हमेशा एक कॉर्नर पर एक बाहर ही रखते हैं, वो घरों में भी नहीं आने देते हैं। लेकिन इसका रहस्य आपको किसी ने बताया नहीं होगा। आज हम आपको बताते हैं कि इस चप्पल को बाहर क्यों लगा रखते हैं, और उसके बाद ही हम मस्तक पर टीका लगाते हैं और फिर ही मंदिर में हमको एंट्री मिलती है। भगवान के सामने जाकर हाथ जोड़कर हम नमन करते हैं। ये प्रथा, तो आपने कभी सोचा है कि ये प्रथा है क्यों? किसी को कुछ भी मालूम नहीं है। आज हम आपको बताते हैं। ये प्रथा इसलिए है, आपको देखो कि चप्पल है ना, किसका बनाया होता है? एक चमड़े का बनाया होता है। तो अब मैं आत्मा तो चैतन्य शक्ति हूँ, लेकिन ये मेरा जो शरीर है वो 5 तत्वों का बनाया हुआ एक पुतला है। तो वो भी तो क्या है? चमड़ा ही है ना। तो जब हम मंदिर में जाते हैं सिर्फ चप्पल बाहर रखते हैं, लेकिन मंदिर में जाते हैं तो न अपने को आत्मा समझते हैं। तो परमात्मा से जब हम बात करते हैं तो देह अभिमान की ही बात होती है। जो मैंने पहले आपको बताया, मेरा धर्म ये है, मेरा शौहरत ये है, मेरा ये है, अभिमान ही अभिमान होता है। अब आप देखो, अब ये सारे देह अभिमान हम अगर लेकर भगवान के पास जाएंगे तो फिर क्या होगा? आत्मा तो चैतन्य है, पर शरीर तो क्या है? चमड़ा है। और उस चमड़े में भी क्या है? कहा जाता है कुंडली में शनि, दिमाग में मनी और जीवन में दुश्मनी। ये देह अभिमान के कारण ही आते हैं, और ये सारे ही हमारे खतरनाक दुश्मन है। हमारे जीवन को बर्बाद करने के लिए ये 3 चीजें तो अवश्य हमें बर्बाद कर। तो मुझे जब भी जाना हो मंदिर में तो अपने को आत्मा का स्वरूप में, क्योंकि आत्मा का स्वरूप है ही पवित्र और शुद्ध है। ये गीता में उसका गायन है। गीता में भी ज्ञान और स्वधर्म कहा जाता है। गीता में भी ज्ञान है कि स्वधर्म ही सुख देता है, पर धर्म दुख देता है। तो स्व अर्थात क्या? स्व आत्मा, मेरा स्व का धर्म। शरीर के धर्म अलग हैं कि मैंने जिस घर में पैदा हुई तो वैसे ही मैं कहलाती हूँ। मैं हिंदू में पैदा हुई तो मैं हिंदू धर्म हो गया, कोई मुस्लिम में पैदा हुआ तो मुस्लिम। वो शरीर के धर्म है, लेकिन आत्मा के हर एक के धर्म, कोई भी धर्म हो, उनका स्वधर्म सबका एक ही है, अलग किसी का भी नहीं है। आपने कभी देखा कि दूसरे धर्मों के ग्रंथों ने भी उसे सिखाया कि लड़ाई करो, झगड़ा करो, देह अभिमान में आओ?
नहीं, हर धर्म हमें यही सिखाता है, अपना स्वधर्म। तो आत्मा इन 7 गुणों से ही तो सभी गुणों का अनुभव करती है, तो उसमें ताकत आती है। अगर हम 7 गुणों का वर्णन नहीं करते, अपने में उजागर नहीं करते, तो फिर हम भी कमजोर ही रहते हैं। जिसने हमारे जीवन की अवस्था को नीचे ऊपर कर दिया है, जब इन संस्कारों को हम यूज नहीं करते हैं, तो जीवन की अवस्था क्या रखा है इन सब में? देह अभिमान किसका करते हैं? कुदरत का खेल देखो, 1 मिनट में राजा को रंग और रंग को राजा बना देता है। तो फिर हम देह अभिमान इस चमड़े को बाहरी छोड़े और हमेशा के लिए ही छोड़ दे। सिर्फ मंदिर में जाने के वक्त नहीं, लेकिन सदैव हमारा आत्मिक भाव होना चाहिए। और फिर टीका भी, मैं आत्मा हूँ तो सामने वाली भी आत्मा है, ऐसा आत्मिक भाव रखेंगे, तभी आपसी हमारा सद्भावना बनी रहेगी। और तभी जब हम मंदिर जाएंगे, नम्रता से प्रभु को नमन करेंगे, तो हम अपने शुद्ध भावनाएं और शुभ कामनाओं को जब प्रभु के आगे रखेंगे, तभी वो स्वीकार करता है। वरना देह अभिमान से जाकर प्रभु कुछ भी नहीं सुनता है। तो उसे भी अजब लगता है कि ये इंसान करता क्या है, प्रभु भी समझ नहीं पाता है। तो आज से ही क्यों ना हम अपने आप को एक चमकता हुआ सितारा अनुभव करें और दूसरों को भी वही भाव से देखें, तो आप देखोगे आपकी जीवन ही बदल जाएगी और सुख ही सुख जीवन में आ जाएगा। आपने देखा होगा मंदिर में हर एक को, चाहे भाई हो या बहन हो, सबको छोटा सा एक चंदन का टीका लगाया जाता है। सोचा है क्यों? क्योंकि आपने देखा हुआ आत्मा भी एक छोटी सी बिंदी स्वरूप ही है, बड़ी नहीं है, एकदम छोटी सी बिंदी स्वरूप है। और चंदन का टीका क्यों? वो एक सुनहरे कलर का होता है, गोल्ड कलर, सुनहरा गोल्ड कलर है ना, चंदन हमेशा उस कलर का होता है। तो मैं आत्मा भी वैसी ही हूँ, और आत्मा भी चंदन जैसी शीतल होती है। हमें शीतलता के गुण हैं, और चंदन क्या करता है, चारों तरफ खुशबू फैलाता है। तो जब मैं अपने आप को आत्मा निश्चित करती हूँ, तो मेरे गुणों की भी, सत्व गुणों की भी खुशबू चारों तरफ फैलती है, जो हम रोज आपको मेडिटेशन में भी सिखाते हैं, जो आपको उसकी आइडिया आ गई होगी। कहते हैं मानो तो एक रूह का रिश्ता है हम सबका, और न मानो तो कौन क्या लगता है किसी का। रूह का रूह से रिश्ता जो है, इसमें ही आत्मिक प्यार रहता है, और उस गुणों की हम लेन देन कर सकते हैं। जब किस्मत से रूह निकल जाती है, जिस्म से अगर रूह निकल जाती है, तो दिल से लोग क्यों नहीं निकल जाते हैं? आप उनको क्यों नहीं निकाल पाते हो? एक छोटी छोटी बातें हम अपने जीवन में लेकर घूमते हैं, और पूरा दिन उसमें ही परेशान रहते हैं। तो हमें शुद्ध आत्मा हूँ, तो मेरे मन में भी शुद्ध विचार होने चाहिए। जिनकी बातें मुझे अच्छी नहीं लगती, जिनकी कोई भी बात मुझे अच्छी पहले भी नहीं लगी, उन सबको निकाल दीजिए, सफाई कीजिए। सिर्फ बाहर की सफाई से कुछ नहीं होने वाला। हम बाहर के हाथों को, अपने शरीर की सफाई तो करते हैं, पर मन की सफाई हम कुछ नहीं करते। तो ऐसा कुछ करिए, ऐसा कुछ करके जाऊं, किसी के रूह तक जाऊं, और ऐसे मुकाम पर जाऊं कि मैं किसी को भी खुश करके जाऊं, दूसरों की सेवा करके जाऊं। तो बस यही तो जीवन जीने का कला है, जो हम सबको सीखनी है। आत्मा में शरीर तो सिर्फ एक साधन है, निमित्त मात्र हमें मिला हुआ है। आत्मा तो एक शक्तिशाली चैतन्य ऊर्जा है, उसको हमने डिटेल में समझा,
पर सवाल उठता है, ये आत्मा का टेम्पररी घर है, तो फिर आत्मा का परमानेंट घर कहाँ है? क्या आपने सुना है, देखा है, जाना है? तो इसका हम कल आपको बताएंगे कि आत्मा का परमानेंट घर कहाँ है और कैसा है, वो सब हम आपको डिटेल में बताएंगे। तब तक आप उस पर करना सोच और विचार अगले एपिसोड तक। अब हम चलते हैं अपने मन को शुद्ध आत्मा में यात्रा करने।
शांति शांति शांति। आत्मचिंतन से ही होगा आत्म परिवर्तन। आत्मचिंतन से ही होगा आत्म परिवर्तन। आत्म परिवर्तन करेगा, आत्म परिवर्तन करेगा, विश्व परिवर्तन। आत्मचिंतन से ही होगा। विश्व के कल्याण हित कुछ एक पल को लीजिए। विश्व के कल्याण हित कुछ एक पल को लीजिए। शांत और एकांत मन में ध्यान इतना दीजिए। शांत और एकांत मन में ध्यान इतना दीजिए। हम कौन आए क्यों यहाँ, हम कौन आए क्यों यहाँ करें आत्म अन्वेषण। आत्मचिंतन से ही होगा आत्म परिवर्तन। आत्म परिवर्तन करेगा, आत्म परिवर्तन करेगा, विश्व परिवर्तन। आत्मचिंतन से ही होगा। तन से न्यारी दिव्य प्यारी मैं सचेतन आत्मा। तन से न्यारी दिव्य प्यारी मैं सचेतन आत्मा। सर्व शक्तिवान शिव मेरे पिता परमात्मा। सर्व शक्तिवान शिव मेरे पिता परमात्मा। उनके निर्देशन में मेरा, उनके निर्देशन में मेरा तन पे अनुशासन। आत्मचिंतन से ही होगा आत्म परिवर्तन। आत्म परिवर्तन करेगा, आत्म परिवर्तन करेगा, विश्व
परिवर्तन